कई बार ऐसा होता है कि जैसे आप क्राइम सीन पर पहुंचे तो क्राइम सीन पर आपको कोई भी एविडेंस नहीं दिख रहा है, जो भी क्रिमिनल था वो सब कुछ साफ करके एकदम चकाचक सफाई करके जा चुका है, वहां पे कुछ भी विजिबल नहीं है, तो आप कैसे चीजें ढूंढोगे? ठीक है, खून जो डला था वो भी वो पहुंच के चला गया, सबको साफ करके चला गया। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या होता है कि हम अलग अलग लाइट सोर्सेज का यूज करते हैं, वो मैं बताऊंगी आपको स्पेशल लाइट सोर्सेज के बारे में। उसके पहले मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं कि देखो कैसे आप लाइट सोर्स, पहली चीज तो समझ लो क्या है। तो हम यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं कि फोरेंसिक फोटोग्राफी इन्वॉल्व्स नॉट जस्ट रिकॉर्डिंग इमेजेस बट यूजुअली सब्जेक्टिंग दोज इमेजेस टू सम फॉर्म ऑफ एनालिसिस। सिर्फ फोटो खींचना ही हमारा काम नहीं है, बल्कि हमारा ये भी काम होता है कि हमें जो चीज नहीं भी दिख रही है वो हम फोटोग्राफ में कैप्चर करने की अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। नाउ since every detail must be meticulously recorded, effective control of illumination is critical। मतलब कि आपको हर चीज रिकॉर्ड करनी है तो आपको पता होना चाहिए कि आपको लाइट कहाँ से देनी है। ठीक है, जैसे कि मुझे अगर ये फोटो इसकी फोटो क्लिक करनी है तो मुझे इधर से लाइट देनी है, इधर से लाइट देनी है, नीचे से लाइट देनी है, सामने से लाइट मारनी है, इस तरीके से कि मुझे शैडो नहीं बननी चाहिए कहीं पे भी, प्रॉपर इसकी एग्जैक्ट फोटो आनी चाहिए, तो वो चीज भी जरूरी होती है। ठीक है, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना होता है। नाउ यहाँ पे कुछ लाइटनिंग टेक्निक्स होती हैं, वो हम पहले टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी लाइट सोर्सेस क्या है। ठीक है, लाइटनिंग टेक्निक्स एंड लाइट सोर्सेस हम दोनों के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। So first of all, let's see what are the lightning techniques. First one is direct reflective lightning. Direct reflective में क्या हो रहा है, ये देखो, ये यहाँ पे आपका ये सब्जेक्ट है। ठीक है, पॉइंट ऑफ आपका जो मेन जैसे फोटो खींचनी है आपको जिस चीज की, ये आपका सब्जेक्ट है, तो यहाँ से आप लाइट दे रहे हो इस एरिया से। ठीक है, तो ये कहाँ है, प्लेस द सब्जेक्ट एट 10 डिग्री एंगल। ये 10 डिग्री एंगल पे आपने यहाँ पे अपना सब्जेक्ट जो है वो रखा हुआ है, इसकी आपको फोटो लेनी है। समझ में आ गया? ठीक है, लाइट सोर्स रिफ्लेक्ट एट 20 डिग्री, यहाँ से लाइट आई और यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होके ये चली गई और यहाँ पे ये कैमरा लगा, ये कैमरा है, दिस इज व्हाट कैमरा। मैं इसको लेबल कर दे रही हूँ एक बार, लेबल करके, कैमरा ये है आपका लाइट सोर्स और ये है जो है सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट जिसके में फोटो खींचनी है। ठीक है, सेम ये यहाँ पर लाइट सोर्स, ये आपका कैमरा और ये हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि वो बहुत हाई कॉन्ट्रास्ट की फोटोज जो है वो क्लिक की जाती हैं। ठीक है, बहुत हाई कॉन्ट्रास्ट की फोटो। तो ये एक टेक्निक हो गई। अब हम आगे बढ़े, दूसरी टेक्निक की बात करते हैं। जो दूसरी टेक्निक है इसमें देखो, फिर से एक बार समझ लो, इसमें आप क्या करते हो, यहाँ पे एक और टेक्निक होती है डायरेक्ट रिफ्लेक्टिव लाइटनिंग में। देखो मैं बताऊं, जो डायरेक्ट रिफ्लेक्टिव लाइटनिंग होती है इसमें एक और यहाँ पे इन्होंने दिया है हेड ऑन सब्जेक्ट, हेड ऑन लाइटनिंग। अभी हमने यहाँ साइड से दी 10 डिग्री वाले पे, फिर अब हम क्या कर रहे हैं इसमें हेड ऑन, सीधा बिल्कुल यहाँ पे। ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट है और हमने यहाँ पे फोटो ले रहे, कैमरा का ही फ्लैश है, ऐसे समझो। चलो अपोजिट ये आपको फील हो रहा होगा। जैसे मान लो किसी की फोटो लेते हैं हम। चलो ठीक है, मुझे इस बॉटल की फोटो लेनी है, तो मैंने क्या किया, डायरेक्ट ऊपर से, मतलब यहाँ कैमरा लगा हुआ है तो कैमरा का फ्लैश जला के इस पे फोटो ले ली, कैमरे का फ्लैश जलाया तो इस पर डायरेक्ट फोटो डली, फोटो लाइट पड़ी और इसकी फोटो क्लिक हो गई। तो ये होती है हेड ऑन लाइटनिंग। ठीक है, सब्जेक्ट अपीयर्स फ्लैट, हेड ऑन लाइटनिंग सोर्स है, सब्जेक्ट जो है वो फ्लैट अपीयर होता है। तो डायरेक्ट रिफ्लेक्टिव में एक वो 10 डिग्री एंगल वाला, एक हेड ऑन वाला। ठीक है, मोस्ट बेसिक फॉर्म होती है ये डायरेक्ट लाइटनिंग। ठीक है, सबसे बेसिक फॉर्म है, सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। डायरेक्ट इल्यूमिनेशन होता है और लाइट सोर्स जो है वो हमेशा लगभग कैमरा से ही हमेशा आती है। ठीक है, तो ये होगी डायरेक्ट लाइटनिंग। डिसएडवांटेज इसके क्या है, अब देखो, जैसे मान लो कांच की कोई चीज है या फिर जैसे कि ये चीज ये है, अगर मैं इस पे लाइट मार रही हूँ तो ये ऊपर गोल्डन कलर है, यहाँ पे ये क्या होगा, यहाँ पे ये चमक जाएगा एकदम से, यहाँ पे जो होगा डायरेक्ट फ्लैश पड़ने की वजह से हॉटस्पॉट क्रिएट हो जाएगा। तो जैसे इसमें आपको दिख रहा है ये वाली इमेज में, ये कैमरा की जो फ्लैश थी वो इस पे दिखने लगी, तो ये गड़बड़ हो गई। अब यहाँ का हमें एविडेंस क्लियर नहीं दिख रहा है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। दूसरा,
शेडो भी कॉज हो सकती है, ठीक है, क्या हो सकती है, शेडो भी कॉज हो सकती है। तो ये दो इसके डिसएडवांटेजेस हैं। अब इसको सॉर्ट करने के लिए हमारे पास और भी टेक्निक्स हैं। देखो, डायरेक्ट लाइटनिंग हम दोनों साइड से दे रहे हैं, ठीक है। अब हमने क्या करा, हमने भाई एक साइड से देने में शेडो आ रही थी, तो हमने इधर से भी लाइट मार दी, इधर से भी लाइट मार दी। लो भाई, हमने अपना सब्जेक्ट जो है वो बीच में रख दिया, ठीक है। तो डायरेक्ट लाइट दो, दोनों साइड से दो, समझ गए, एक ये टेक्निक हो गई। तो ये वही डायरेक्ट लाइटनिंग फ्रॉम बोथ द साइड, 45 डिग्री के एंगल पे हमने दोनों साइड पर लाइट लगा दी, बीच में हमने अपना सब्जेक्ट रख दिया, दिस इज आवर सब्जेक्ट, और फिर हमने यहाँ पे फोटो ले ली। तो अब शेडो बनने के चांसेस जो है वो नहीं रहे। समझ में आ गया। अब डिफ्यूज लाइटनिंग, एक और टेक्निक है डिफ्यूज लाइटनिंग। डिफ्यूज लाइटनिंग में हम क्या कर रहे हैं, एन ओपेक मटेरियल इज प्लेस्ड बिटवीन अ लाइट सोर्स। ये क्या है, दिस इज वन ओपेक मटेरियल। ओपेक का मतलब जिससे लाइट पार नहीं हो सकती है। क्या नहीं हो सकती है, लाइट पास नहीं कर सकती है, ओपेक, ठीक है, मतलब क्रॉस नहीं कर सकती है। तो हमने ये एक ओपेक मटेरियल इनके बीच में रख दिया, और फिर यहाँ से हमने लाइट जो है वो पास करी। तो यूजुअली क्या होता है कि जो लाइट है वो ऐसे डिफ्यूज होके जाती है नीचे ना, डिफ्यूज फॉर्म में, उस ऑब्जेक्ट पे नहीं जा रही है। जो हमने ऐसे, ये कैमरा है, कैमरे के बीच में मैंने ये ओपेक सब्जेक्ट रख दिया है, ठीक है। ये कैमरा से लाइट आ रही, लाइट सोर्स है, ओपेक सब्जेक्ट है, नीचे मेरा सब्जेक्ट है। तो यहाँ से लाइट पास हुई, अब इस पे पड़ी, इतने एरिया से नहीं जा रही है, लेकिन इसके आजू बाजू से लाइट जो है वो ट्रांसफ्यूज होकर डिफ्यूज होकर नीचे जा रही है, ठीक है। तो डिफ्यूज फॉर्म में आपकी लाइट यहाँ पे जा रही है। एक हो गई अगली टेक्निक। नेक्स्ट टेक्निक में क्या आता है, हाँ, ये रिजल्ट्स हैं डिफ्यूज लाइटनिंग के। ये रिजल्ट्स हैं कि अगर लो कॉन्ट्रास्ट इमेज बनती है इसमें, देखिए क्या बनती है, लो कॉन्ट्रास्ट इमेज बनती है, तो ये हेल्पफुल होती है। अब आ जाओ आप ऑब्लिक लाइटनिंग पे। ऑब्लिक लाइटनिंग में क्या हो रहा है, ये देखो सबसे अच्छी इमेज यहाँ लगाई हुई है ये ऑब्लिक लाइटनिंग में, कि भाई हमें नॉर्मल लाइट हम ऊपर से डाल रहे थे, हमें नहीं दिख रहा था, लेकिन हमने ऑब्लिकली लाइट मारी, मतलब हमने इस सरफेस पे यहाँ से लाइट मारी, ठीक है। तो हमें यहाँ पे जो दिख नहीं रहा था वो चीज जो है, प्रिंट अगर कुछ है, फिंगरप्रिंट है, फुटप्रिंट है, कुछ है, तो वो दिखने लगा। तो ये है ऑब्लिक लाइटनिंग। देखो इसमें फुटप्रिंट विजिबल हो गया। तो इसमें क्या करते हैं, ऑब्लिक लाइटनिंग यूजेस लाइट सोर्स एट अ लो एंगल, लो एंगल पर रखते हैं, यूजुअली टू शो डिटेल्स बाय क्रिएटिंग शेडो इन सब्जेक्ट सरफेस। इट इज कॉमनली यूज व्हेन फोटोग्राफिंग इंप्रेशंस, बाय इंप्रेशंस की फोटो लेने के लिए, टूल मार्क्स की फोटो के लिए, फिंगरप्रिंट्स की फोटोग्राफ लेने के लिए, ठीक है। इन सब के लिए हम ऑब्लिक लाइटनिंग का यूज करते हैं। ये देखो इस तरीके से, समझ में आ गया। इसके बाद में ये क्या बोलते हैं, इसकी रिजल्ट्स हैं। रिजल्ट्स कैसे हैं, ये देखो शेडो दिखी, ये जो आपके इंडेंटेड राइटिंग थी, वो इंडेंटेड हैंड राइटिंग थी, वो नहीं दिख रही थी, लेकिन जब आपने इस तरीके से ऑब्लिकली लाइट मारी तो ये इंडेंटेड राइटिंग जो है ये विजिबल हो गई, ठीक है। तो ये इसका फायदा है ऑब्लिक लाइटनिंग का। डायरेक्ट लाइटनिंग में आपको नहीं दिख रहा था, लेकिन ऑब्लिक लाइट मारने पे आपको इंडेंटेड हैंडराइटिंग जो था वो क्लियरली यहाँ पे दिखने लगा। ये इंडेंटेड हैंडराइटिंग दिख रही है, ठीक है। तो ऑब्लिक लाइटनिंग का ये फायदा है। अब आ जाओ अगला जो लाइटनिंग टेक्निक है वो क्या है। ये ऑब्लिक लाइटनिंग की एक और आपको फोटोज हैं, ये सब ऐसे साइड से लाइट मारी तब जाके ये आपको फ्रेगमेंट्स वगैरह जो थे ये पहले नहीं दिख रहे थे, लेकिन फिर एकदम छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स भी दिखने लगे। अब फिर से और फोटोज ऑब्लिक लाइटनिंग के ही है। आप देखो ये स्टूल रखा हुआ था, तो स्टूल पे भी ऊपर से लाइट मार के हमने फोटो ली थी, कुछ नहीं दिखा, लेकिन हमने ऑब्लिकली लाइट मारी तो हमें इसमें शू प्रिंट्स देखने को मिले, ठीक है। क्लियर है। ये पूरा ऐसा सेटअप, इस तरीके का सेटअप होता है फोटोग्राफी करने के लिए। लाइटनिंग सोर्स अलग अलग कहाँ से देनी है, तो इस तरीके का एक सेटअप किया जाता है। और हमेशा फोटोग्राफ जो है वो स्केल रख के ली जाती है। जो स्केल दिख रहा है ना, स्केल रख के लेते हैं, एक बिना स्केल का एक स्केल का, ये ज़रूरी होता है जानने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लाइट की डायरेक्शन, ये आपका डायरेक्ट आपने लिया था तो इस तरीके की फोटो आई थी, फिर ये अलग एंगल पे लिया, अलग लाइट सोर्स टेक्निक का यूज़ करके, फिर ये अलग, तो ये इस तरीके की अलग अलग फोटोज हैं वो क्लिक की गई, ठीक है। सब में स्केल रख के फोटो ली गई है। अब ये स्नोप है, सेम चीज इन्होंने क्या करा, ये स्नोप पे फोटोग्राफी की है, ओके। अगेन ये इन्होंने यहाँ पे देखो, ये देखो अभी मैंने बताया था कि हम बीच में एक क्या रख देंगे फोटो खींचते टाइम पे, एक हम ओपेक
ऑब्जेक्ट रखेंगे तो ये ओपेक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस तरीके से रखा जाता है ओपेक ऑब्जेक्ट। नहीं तो कुछ लोग बोलने लगे कि आप ओपेक ऑब्जेक्ट रख दोगे तो लाइट पास कैसे होगी, तो ये देखो ऐसे डिफ्यूज हो जाती है। डिफ्यूज लाइटनिंग में बताया था ना मैंने कि ओपेक ऑब्जेक्ट हम बीच में रखेंगे। अब ट्रांसमिटेड लाइट पे, ट्रांसमिटेड लाइटनिंग में क्या होता है, ये इसको ऐसे समझो, कभी किसी ने ट्रेसिंग की है, ट्रेसिंग टेबल देखी है कि अंदर ऊपर कांच रहता है, उसके नीचे जो है लाइट लगी होती है और हमें कुछ ट्रेस करना होता है तो हम लाइट जला के ऊपर रख के और फिर हम उस पर ट्रेस करते हैं। ये हम लोगों ने करा है ज्योग्राफी में। जब ज्योग्राफी में हमें मैप्स ड्रॉ करने होते थे या फिर हमें बड़ी बड़ी ड्राइंग्स बनानी होती थी तो हमारे पास में ना ऊपर टेबल बहुत सारी ऐसी टेबल्स लगी हुई थी, उन सब टेबल्स में अंदर लाइट लगी हुई थी, ऊपर से कांच था और आप उस पर रखो, लाइट जलाओ और आप अपना ट्रेस कर लो। तो वो ट्रेसिंग टेबल वाला काम। तो ये वही चीज है कि हम नीचे से लाइट दे रहे हैं ऑब्जेक्ट पे। यहाँ ये देखो, ये है आपका लाइटनिंग सोर्स, ये है लाइटनिंग सोर्स, ये है आपका यहाँ पर क्या बोलते हैं सब्जेक्ट, ठीक है, ये सब्जेक्ट है और ये कैमरा है, ठीक है। तो ये एक टेक्निक होती है जिसमें हम ट्रांसमिटेड लाइटनिंग यहाँ पे पास करते हैं। समझ में आ गया? तो ये भी एक तरीके की टेक्निक होती है। चलो, अब ट्रांसमिटेड लाइटनिंग से क्या पता चला, ये पता चला, ये जो आप देख रहे हो ना, ये पता चला कि अच्छा ये जो टुकड़ा है ये इसी इसका है, इसी कागज का ये टुकड़ा है। ये टर्न एजेस जो है, ये एजेस इससे मिल रहे हैं। तो हमने कांच पे रखा, नीचे से लाइट मारी, हमने इन दोनों को रख के देखा, हमने कहा ओके भाई मैच हो रहा है, ये मतलब ये इसी का टुकड़ा है, ये यहाँ पे पता चल गया। अब देखो, फ्रंट डायरेक्शनल और एक्सिस लाइटनिंग। अब यहाँ पे भी ये क्या कर रहे हैं, अब ये हमें समझो, अ क्लियर पीस ऑफ ग्लास, यहाँ पे कांच रख दिया, यहाँ से लाइट मारी, यहाँ पे कांच पे पड़ी, कांच से टकरा के यहाँ ऑब्जेक्ट पे पड़ी, ठीक है, सब्जेक्ट पे पड़ी। तो ये यहाँ पे एक और तरीका होता है। इससे क्या होता है, आप जैसे ग्लास पे या किसी भी चीज पे, कप पे फिंगरप्रिंट है, ठीक है, तो वो फिंगरप्रिंट्स को आपको कैप्चर करना है तो आप इस तरीके से फोटो लोगे। समझ में आ गई बात को? तो ये एक और तरीका होता है फ्रंट डायरेक्शनल और एक्सिस लाइटनिंग। तो ये इसके रिजल्ट्स हैं, आप देख सकते हो, एक्सिस लाइटनिंग और फ्रंट डायरेक्शनल की फोटोग्राफ है। फिर आता है बाउंस लाइटनिंग, ठीक है। बाउंस लाइटनिंग में यहाँ पे क्या होता है, अच्छा ओके देखो, मैंने अभी यहाँ पे जो आपको बताया था ना, इसमें हम यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके नहीं आ रही है, इसमें क्या हो रहा है, हमें ये या इसी चीज की फोटो लेनी है, इस पे हमें फिंगरप्रिंट की फोटो लेनी है, इसलिए यहाँ हमने ऐसा रखा हुआ है। अब ये तो थी ट्रांसमिटेड एक्सिस लाइटनिंग। अब हमें लेनी बाउंस लाइटनिंग। बाउंस लाइटनिंग में बेसिकली ऐसे जाएगा और ऐसे बाउंस होके वापस आएगा। तो बाउंस लाइटनिंग ये होती है, इसमें नॉन ग्लेयर लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है और लो कॉन्ट्रास्ट की फोटो बनती है। नॉन ग्लेयर लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है और लो कॉन्ट्रास्ट की फोटो यहाँ पे बनती है। नेक्स्ट देखो, अब आपको मैं कुछ जो है स्पेशल लाइटनिंग सोर्सेज के बारे में बताती हूँ। ये देखो, आप देख सकते हो, ये अलग अलग टाइप की लाइट है। ये यूवी लाइट्स है, वाइट लाइट, ग्रीन लाइट, ग्रे लाइट, ये आईआर है, इंफ्रारेड, ये यूवी है, ये ब्लू लाइट है। अलग अलग कलर के लाइट सोर्सेज जो होते हैं उनका यूज करते हैं हम अलग अलग चीज देखने के लिए। कैसे, अब ऐसे समझो, जैसे ग्रीन लाइट का यूज करके आप फिंगरप्रिंट देख सकते हो, ठीक है। ग्रीन लाइट से क्या देख सकते हो आप, फिंगरप्रिंट। ये हो गई पहली लाइटनिंग सोर्स, ठीक है। दूसरी मैं बताऊं, दूसरा लाइट सोर्स जो है वो है जेनॉन फोरेंसिक लाइट सोर्स, ठीक है। जेनॉन फोरेंसिक लाइट सोर्स एक ये लाइट सोर्स होता है। तीसरा लाइट सोर्स जो होता है वो होता है आईआर। अब आईआर से आप क्या देख सकते हो, आईआर से हम ये देख सकते हैं कि भाई मान लो स्टेन्स हैं, शर्ट पे स्टेन है या फिर फ्लोर पे स्टेन है, तो वो साफ कर दिया गया है, लेकिन शर्ट जो है वो धो दी गई है, उस पर आप कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन जब आप आईआर मारोगे, ठीक है, आईआर मारोगे तो फिर आपको उस शर्ट पे जो दाग साफ हुए हैं वो दिखने लगेंगे। समझ में आ गई बात? फिर आता है लॉन्ग वेव यूवी लाइट, ठीक है। कौन सा, लॉन्ग वेव यूवी लाइट अगर आप मारोगे तो भी आप फ्लोर पे स्टेन्स देख सकते हो। यूवी तो बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। यूवी से तो आप पता नहीं क्या क्या चीजें देख सकते हो। कुछ ना मिल रहा हो तो यूवी लाइट सोर्स यूज जरूर करना। अब देखो, ब्लू लाइट लैंप और यूवी लाइट जो होते हैं उनकी मदद से आप क्या देख सकते हो, लेटेंट फिंगरप्रिंट। यूवी एंड ब्लू लाइट का बता रही हूं मैं आपको कि इनसे आप क्या देख सकते हो,
फिंगरप्रिंट देख सकते हो, ठीक है। पहली चीज तो फिंगरप्रिंट ग्रीन से भी देख सकते हो, ब्लू से भी देख सकते हो, यूवी से भी देख सकते हो, ठीक है। फिर अगर सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, सेक्सुअल असॉल्ट एग्जामिनेशन में भी आप यूज कर सकते हो। इसमें आपको जैसे सीमेन है, स्टेन्स है, ये सब चीजें नहीं दिख रही हैं तो आप इसका यूज करके देख सकते हो। सेक्सुअल असॉल्ट में आप इसका यूज कर सकते हो। तीसरी चीज आप कहाँ यूज कर सकते हो, आर्सन इन्वेस्टिगेशन में। अब आर्सन में कैसे, आर्सन इन्वेस्टिगेशन में ऐसे हेल्पफुल रहता है कि मान लो कि स्प्लैश मार्क्स है केमिकल के, केमिकल जो है वो दीवारों पर, फर्नीचर पर, जगह जगह पर उछला है, लेकिन वो आपको नॉर्मली नहीं दिख रहा है। तो आप क्या करोगे, जब यूवी और ब्लू लाइट का यूज करके देखोगे तो वो आपको दिखेगा, ठीक है। फिर आ जाओ स्टोलन व्हीकल्स, जो चोरी के गाड़ियां होती हैं, उनमें भी आप कैसे देख सकते हो, आप ये देख सकते हो कि जो इलीगली जो विन लेवल होता है, VIN लेवल होता है, उसको इलीगली निकाला जाता है। तो आप उसको रिमूव हुआ है, अगर वो उसको रिमूव किया गया तो वो चेक कर सकते हो। साथ ही में उसमें व्हीकल के अंदर जो फुटप्रिंट्स है, फिंगरप्रिंट्स है, वो भी आप देख सकते हो। तो ऐसे इसका यूज आप कई चीजों में कर सकते हो। करेंसी में भी काउंटरफीट करेंसी डिटेक्शन जो होता है उसमें भी आप इसका यूज कर सकते हो। तो ये अलग अलग लाइट सोर्स हैं जिसकी मदद से आप कई सारी चीजें देख सकते हो, ठीक है। ये देखो जेनॉन फोरेंसिक लाइट सोर्स, ये मैंने बताया था, इसका यूज कर रहे हैं ये। फिर इसके बाद में ये अलग अलग लाइट सोर्स का यूज करके अलग अलग चीजें देखी जा रही हैं। देखो फिंगरप्रिंट दिख रहा है, ये भी कुछ स्टेन है, ये दाग वगैरह दिख रहे हैं। मैंने IR का बताया था ना अभी आपको थोड़ी देर पहले कि IR से आप क्या देख सकते हो कि ये शर्ट जो है इसमें आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, एकदम साफ सुथरी दिख रही है। लेकिन जब हमने IR से फोटोग्राफी करी भाई, तो हमें दिखा कि अरे ना दाग थे इस शर्ट पे, इस पे खून के दाग थे जो साफ किए गए हैं, वो भी दिख जाएंगे। समझ में आ गई बात। अब देखो नेक्स्ट, ये हमने यूवी का यूज करके जमीन पे, फ्लोर पे जो दाग थे वो हमने चेक करे। ये यहाँ पे भी देखो हमने लाइट सोर्स का यूज करके देखा, जो ये मिटा के यहाँ पे काट पीट के इसको पूरा इसने काट दिया। उसने सोचा हम तो देख ही नहीं सकते हैं, लेकिन नहीं, हम देख सकते हैं। हमने लाइट सोर्स मारा तो हमें दिख गया कि ये 5 नहीं या 4:30 बजे लिखा था, ठीक है। तो ये चीज भी आपको लाइट सोर्स से क्लियर हो जाती है। ओके, तो इतना ही था लाइट सोर्सेस के बारे में। अगले लेक्चर्स में हम जानेंगे कैमरा क्या होता है, कैमरा में अलग अलग टाइप के लेंसेस क्या कौन कौन से होते हैं, और इसके अलावा आप और क्या पढ़ना चाहते हो फोरेंसिक फोटोग्राफी में, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ऐसे ही फोरेंसिक साइंस के अपडेट्स जो है वो आते रहेंगे। वीडियोस जो है वो आपको हर ट्यूसडे और थर्सडे मिलते हैं। साथ ही में संडे को आपको केस स्टडी मिलता है, तो वो वीडियोस देखना आप मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। So thank you so much for watching this video. I'll see you soon in the next video. Till then, take care. Bye bye.